9th क्लास। अब मैं आपको ना नज़म, गज़ल और कहानी में फ़र्क बताती हूँ। बहुत से बच्चे पेपर्स की टेंशन में इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो एक-दूसरे से पूछ रहे होते हैं इनमें से नज़म कौन-सी है, इसमें से गज़ल कौन-सी है। तो ये देखें आपके सामने बुक खुली हुई है, ये हमद लिखा है ना, हमद के सामने ब्रैकेट में देखें नज़म लिखा हुआ है। ये नात है, नात के आगे नज़म लिखा हुआ है। बाकी ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर जो ये नज़म है उसके आगे ब्रैकेट में नज़म लिखा है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये आपकी नज़में हैं। टोटल 6 नज़में हैं। फिर ये देखें गज़ल लिखा हुआ। जिन शेरों के आगे और जिन क्या कहते हैं उसके टॉपिक्स के आगे गज़ल लिखा हुआ है, वहाँ से पता चल रहा है कि ये गज़ल है और जो बाकी बचेगा वो आपकी कहानी है। अब आपके बुक के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नज़में हैं। 1, 2, 3, 4 और 4 गज़लें हैं। उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि गज़ल। गज़ल और नज़म उसका फ़र्क उसने वाज़िह किया हुआ है कि ब्रैकेट में जो नज़म है उसका उसके आगे नज़म लिखा हुआ है और जो गज़ल है उसके आगे गज़ल लिखा है। बाकी जो बचेगा वो आपकी कहानी है। अब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है आपकी बुक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 नज़में थी। तो अब हम स्मार्ट सिलेबस में देखते हैं कि उसने कितनी नज़में आपकी ख़त्म करवाई हैं। ये देखें हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में से उसने आपकी सिर्फ़ एक नज़म स्किप करवाई है और उसका नाम है क्रिकेट और मुशायरा। इसको जाके आपने छोड़ देना है। ये क्रिकेट और मुशायरा आपने इसको ये कट कर दिया। बाकी कितनी बच गई? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 नज़में आपने करनी है, एक को छोड़ के, ठीक है? इसी तरह आपकी गज़लें जो थी उसमें से आपने एक गज़ल छोड़नी है, वो है सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफ़साना क्या। ये आगे उसके जो पोइट का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश, ठीक है? आपने इस गज़ल को छोड़ देना है। अब ये गज़ल किधर है? ये वाली है। इसको कट कर दें तो पीछे कितनी बच गई? 1, 2 और 3। टोटल 4 थी, 1 निकल गई तो पीछे 3 बच गई हैं। इसी तरह आपने जो कहानी करनी है, जिनके आपने खुलासे तैयार करने हैं, 2 कहानियाँ आपने छोड़ देनी है, इब्तिदाई हिसाब और भेड़िया। जो बाकी बचेंगी वो आप कर लेंगे। अब देखें आपकी टोटल कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 थी ना? 9 में से आपकी भेड़िया और इब्तिदाई हिसाब ये 2 निकल गई तो पीछे 7 बच गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बस इन 7 के आपने खुलासे तैयार कर लेने हैं। इस तरह पता लग जाता है कि नज़म कौन-सी है, गज़ल कौन-सी है और कहानी कौन-सी है। और पेपर में भी वो स्टूडेंट्स आपके सामने जब पेपर रखेंगे तो उन्होंने लिखा होता है कि ये हिस्सा नज़म है और ये हिस्सा गज़ल है। ये देखें सैंपल। ये ऊपर लिखा हुआ है इसने हिस्सा नज़म और ये लिखा हुआ है गज़ल। एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि इसमें से नज़म कौन-सी है और गज़ल कौन-सी है। देखिए सामने लिखा हुआ है।